सदियों से ईंटें भट्ठों पर बनती नजर आ रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है तो ईंटें भी बनेंगी अब एक नए तरीके से। प्लास्टिक से तैयार होने वाली ईंटों की कहानी जानते हैं, तो आइए मेरे साथ। ये सारा आइडिया जब हम स्टडीज कर रहे थे, प्लास्टिक इस वक्त एक ग्लोबल इशू है। लाहौर, सिर्फ लाहौर की बात करें तो 500 टन ऐसा प्लास्टिक है जिसे MLP और शॉपर रोज़ाना की बुनियाद पर डंप साइट पे जाता है। तो इस ग्लोबल इशू से निपटने के लिए हमने डिफरेंट स्टडीज़ की, रिसर्च करने के बाद हमने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया कि इस सारे प्लास्टिक को अगर श्रेड करके इको ब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हमारा ये ग्लोबल जो पाकिस्तान का चैलेंज है एटलीस्ट हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो दैट हमने ये आइडिया बना के वर्ल्ड बैंक को सबमिट किया और वर्ल्ड बैंक और साकिब जो है वो इसके फंडेड पार्टनर्स हैं हमारे। तो वहाँ से फिर ये आइडिया चला और ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर हमने इस सारे प्रोसीजर को डेवलप किया। पेवर्स की बात करें जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं दूसरे, तो इको ब्रिक पेवर और उनकी कॉस्ट के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्लाइटली कोई 3-4% हमारी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, ड्यूरेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो वो कंपैरिजन में हमारी ब्रिक एज़ कम्पेयर टू दूसरे पेवर्स बेहतर है। मटेरियल की बात करें तो इसमें सीमेंट है, सैंड है, ग्रेवल है, इसके अलावा प्लास्टिक है और कुछ बाइंडिंग एजेंट्स हैं हमारे जो कि रेसिपी का हिस्सा हैं, तो वो हम ऐड करते हैं उससे फिर ताकि मज़ीद बेहतर स्ट्रेंथ इससे ली जा सके। प्लास्टिक से बनने वाली ये ईंटें काफ़ी मराहिल से गुजर के जाती हैं। मैं आपको एक प्रोसेस उसका खुद भी यहाँ पे बता देता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे पड़ा है कचरा, प्लास्टिक के रैपर्स जो हम यहाँ पे फेंक देते हैं, जो चीज़ें खाते हैं, ये रैपर्स हैं बेसिकली, उनको ये इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे इस मशीन में डालते हैं और उसके बाद ये मशीन, इसका जो बेल्ट है ये चलता है और उस तरफ से ये क्रैश होकर निकलता है और इसको फिर आगे जो उस प्रोसेस में है, तमाम जो आगे प्रोसेस होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो उसमें सीमेंट होती है, मिट्टी होती है, जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उसमें इसको डाल के आगे यूज़ किया जाता है। अभी फ़िलहाल पहले तो लोग इसमें डालते थे, क्रश डालते थे, सैंड डालते थे और सीमेंट डालते थे, ठीक है। अभी जदीद टेक्नोलॉजी जो आ गई उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वो जो आपने देखा हुआ प्लास्टिक जो है वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये होगा, उसमें इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आएगी और इसमें इसका थोड़ा सा वज़न कम होगा, ठीक है। इसकी क्वालिटी अच्छी निकलेगी, ठीक है। और उसके बाद ये कैसे वर्क करती है, इसमें ये मिक्सर लगी होती है, मिक्सर से हम मिक्सर तैयार करते हैं, वो जो चीज़ें आपको बताइए वो डालते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट जो आगे फेंकता है, ये इसका हॉपर लगा होता है जिसमें ये माल आके स्टॉक हो जाता है, पड़ा होता है। फिर ये एक मैनुअल तरीके से ये एक ऑपरेटर, सेमी ऑटो इसको बोलते हैं, ऑटो, ये ऑपरेटर इधर बैठ के, अभी फ़िलहाल तो इधर चेयर मौजूद नहीं है लेकिन ऑपरेटर इधर बैठ के इसको ऑपरेट करता है, ठीक है। और आगे इसके साथ 6-7 जो लेबर है, 8 बंदे जो काम करते हैं इसके साथ, जो एनी टाइम इधर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या होता है कि ये इसको प्रेस करता है वाइब्रेशन के साथ। एक तो हाइड्रोलिक का प्रेशर होता है, ठीक है, ऊपर से ये थरथराहट होती है इसकी बेड की, मोटरें लगी होती हैं, बड़ी मोटरें, ये इनको चलाती हैं और ये प्रेसिंग होती है, जिसके साथ इसकी PSI 7000 प्लस PSI होती है। इको ब्रिक का कमर्शियल स्केल पे ये पहला सेट, तो पाकिस्तान में पहला है। इसके अलावा पहले ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, यूरोप में ऑलरेडी इन्हीं टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है। अभी सिर्फ हम पेवर्स बना रहे हैं, इसके बाद अब प्लान है इसके हम कर्ब साइड स्टोन्स भी बनाएंगे और हाउस की कंस्ट्रक्शंस के लिए भी ब्रिक्स बनाएंगे।